नमस्कार। आइए रस के 9 भेदों में से चौथा भेद रौद्र रस की मैं चर्चा करती हूँ। सुनिएगा, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। रौद्र रस क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। व्यक्ति की क्रोध की मुद्रा में यानी स्थिति में रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। रौद्र रस साहित्य में 9 रसों में से एक प्रमुख रस है। यह क्रोध या रोष की भावना को प्रकट करता है। इसका उद्देश्य उन परिस्थितियों को उजागर करना है जो व्यक्ति के भीतर क्रोध को जन्म देती हैं। रौद्र रस का अर्थ होता है, रौद्र का मूल भाव क्रोध है और यह तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति के प्रति विरोध या असंतोष की भावना प्रबल हो जाती है अर्थात तीव्र हो जाती है। अब रौद्र रस से क्या तात्पर्य होता है, इसको सुनिए। रौद्र रस के माध्यम से साहित्य में उन क्षणों को दर्शाया जाता है जब नायक नायिका या अन्य पात्र किसी अन्याय, अपमान या हिंसा के कारण क्रोधित हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, नायक नायिका या अन्य व्यक्ति, कोई भी सामान्य व्यक्ति भी यदि अपमान के कारण या हिंसा के कारण या अन्याय के कारण क्रोधित हो जाता है तो उस समय रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। परिभाषा सुनिएगा, यदि आपको परिभाषा लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे? जब वीरता, घृणा या अन्याय के प्रतिकार में उत्पन्न क्रोध को कला के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उसे रौद्र रस कहते हैं। जैसे हम यदि क्रोध को प्रकट करेंगे तो कुछ शब्दों के माध्यम से करेंगे, मेरे हाव भाव चेंज हो जाएंगे, मुख मुद्रा चेंज हो जाएगा, चेहरे लाल हो जाएंगे, आँख तनी आँख के भाव तने हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे चेहरे पर वह क्रोध दिखाई देने लगता है, वही रौद्र रस है। तो इसकी परिभाषा जैसा मैंने बोला, आप परिभाषा में सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि जब वीरता, घृणा या अन्याय के प्रतिकार में उत्पन्न क्रोध को कला के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उसे रौद्र रस कहते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। इसके अन्य सहायक भाव होते हैं घृणा, जलन, आवेश, असंतोष इत्यादि। जैसे आप उदाहरण स्वरूप समझ सकते हैं, जब रावण सीता जी का हरण करता है तो श्री राम और लक्ष्मण का क्रोध रौद्र रस का उत्कृष्ट उदाहरण है। और द्रौपदी के चीरहरण पर पांडवों का क्रोध रौद्र रस का उत्कृष्ट उदाहरण है। रामचरितमानस में लक्ष्मण का रावण को चुनौती देना भी उत्कृष्ट उदाहरण है। उत्कृष्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ। अब आइए रौद्र रस का निष्कर्ष आपको मैं बताती हूँ कि इसका प्रयोग साहित्य में क्यों किया जाता है। रौद्र रस क्रोध को एक सशक्त माध्यम बनाकर समाज में न्याय और वीरता की भावना जगाने का कार्य करता है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो सुनते ही रौद्र रस समझ में आ जाएगा और आप काव्य पंक्तियों में आप इसके उदाहरण देख सकते हैं। बहुतायत प्रयोग हुए हैं जिसको आप पढ़ते ही समझ जाएंगे कि यह रौद्र रस का उदाहरण है। इसका स्थायी भाव होता है क्रोध और इसमें परिवर्तन व्यक्ति के क्या आता है, मुख मुद्रा, उसकी आंखें लाल हो जाना, उसके चेहरे पर तनाव दिखाई देना और
भौहें चढ़ जाना और वार्तालाप करते समय भी उसकी स्थिति को देख करके समझ में आ जाता है कि यह व्यक्ति क्रोध में है। और जैसे ही वो क्रोध में दिख रहा है आप समझ जाइए कि वहाँ रौद्र रस की उत्पत्ति हो गई, क्योंकि रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं रस के अगले भेद के अगले वीडियो के साथ। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप एक बार सुनेंगे, सुनने के बाद ही आपको रौद्र रस समझ में आ जाएगा।